हम लोग सोच रहे हैं जो सरकार बदलने के लिए। बदलने के लिए? हाँ, क्यों सरकार क्यों बदलना चाहते हैं? कई किस्म का परेशानी है, गरीब को, किसान को तो परेशानी आती है। हम लोग किसान हैं। पढ़ने से देश में विकास होगा कि दारू बेचने से देश में विकास होगा, ये आप फैसला करिए। इसलिए जनता मूड बना चुकी है कि इस बार चौकीदार को हटाना है। अखिलेश के ना रहने से जोड़ी तो ये है, देखिए मैं खेत पड़ती रह गई बा, गरु माल है जो हमने के बेचात नहीं किया तो कृषि शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जिले के बासडी विधानसभा क्षेत्र के हारपुर गांव में। और यहां पे आप देखिए कितने सारे ग्रामीण हैं। इनसे हम जन की बात करने आए हैं, इनसे जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है और ये किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के। विधानसभा चुनाव होने वाला है, अब देखिए क्या हो रहा है। जनता है, सबके दिल में अपनी अपनी बातें हैं। अगर कहने से ही अगर चुनाव हो जाए और निर्णय हो जाए और कहने से ही लोग मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, तो चुनाव की क्या ज़रूरत है। इसलिए इसमें कहना कुछ उचित नहीं है, लेकिन जो बातें सबके हृदय में हैं वो चुनाव में खुल के उभर के आएंगी। वो मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। ये बताइए कि अभी चुनाव होगा कुछ दिन के बाद, तो चुनाव को लेकर कुछ सोच रहे हैं? चुनाव हुआ यही जिला पंचायत नहीं, अभी विधानसभा का चुनाव होगा ना, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा ना, तो उसके लेकर के कुछ सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं जो सरकार बदलने के लिए। बदलने के लिए? हाँ, क्यों सरकार क्यों बदलना चाहते हैं? कई किस्म का परेशानी है, गरीब को, किसान को तो परेशानी आती है। हम लोग किसान हैं। किसानी में गेहूँ और मकई के भाव बेचने लगते हैं तो बनिया का मनमानी, कोई भाव रेट नहीं है। और खाद बिया खरीदने जाते हैं तो उसको 8 गुना दाम बढ़ा करके दिया जाता है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम लोग किसानों को मतलब बेनिफिट दे रहे हैं, 6,000 रुपया देते हैं एक साल में। हाँ, बेनिफिट तो मिल रहा है, वो बेनिफिट से पूर्ति नहीं ना पड़ रहा है किसानी को। हाँ, किसानी में बहुत किस्म का परेशानी है। हाँ, भाव रेट तो जो है ये अपना मर्जी का भाव है, बनिया मर्जी से ले रहा है, जो ज़बरदस्ती। आज 2-3 साल पहले 1800, 1900, 2000 के गेहूँ हो जाता रहा। अभी गेहूँ 1400 के ऊपर बिक ही नहीं रहा है, 14, 14.5 बस। इससे किसान को बहुत परेशानी है। हमारे समझ से तो हम यही बात कहेंगे। बदल करके किसको लाएंगे? अब देखा जाएगा, इसी में सरकार कांग्रेस है, अखिलेश है, अब यही लोग में देखा जाएगा। मायावती है, जिसका ये सब में अच्छा, सबसे अच्छा कौन है? हम सबसे अच्छा तो अखिलेश को समझते हैं। अखिलेश को? हाँ। मतलब क्यों अखिलेश को अच्छा क्यों समझते, क्या खास बात? अखिलेश को समझते हैं जो उसमें सब राहत मिलता था किसान को, हमेशा किसानी पर उनका ध्यान था। अच्छा। और बकिया विकास तो जो करते हैं वो तो सारा संसार देखता होगा, मगर हम लोग किसानी के ऊपर हम लोग का बहुत राहत मिलता था। योगी जी से अच्छा काम करते हैं वो? योगी जी से बहुत बढ़िया काम करते हैं। योगी जी तो कई योगी जी से बहुत विकास वाला काम और गरीब का माने में हर काम योगी जी से बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? हम तो अखिलेश के चाहते हैं। अखिलेश को चाहते हैं? अखिलेश को क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं जो हम लोग किसान हैं, किसान को बहुत चीज़ देते थे वह भाई, खाद पर, बिया पर हमने के बहुत सहयोग। मोदी जी भी तो दे रहे हैं भैया। ना 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 ना, वो कुछ नहीं दे रहे हैं, बाकी
दे रहे हैं 1 पैसा तो 3 पैसा ले रहे हैं। हाँ चालाकी कर रहे हैं ना। चले हाँ, हम लोग अखिलेश के चाहते हैं। सीएम योगी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। ना 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 ना, वो कहते हैं जो करते नहीं हैं। कहता है 8 पैसा काम नहीं करते। कौन सीएम योगी कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा रहे हैं पूरे। उसे कहते कर रहे हैं, कर रहे हैं, कहता है तो कोई बात बाकी एगो काम हो रहा है नहीं, कोई भी काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। मतलब झूठ में राशन मिल रहा है, राशन से जिएंगे है 6,000 रुपया से जिएंगे किसान, मर रहे हैं सब किसान। तो ये स्थिति है, लोग इस तरह से जो है आरोप लगाते हैं, सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम लोग यही सोच रहे हैं जो अखिलेश साहब है। अखिलेश जी, क्यों? अखिलेश को क्यों चाहते हैं? अखिलेश आने पर बहुत ही लड़के पढ़ रहे थे, सब हर काम सफल हो रहा था, खाद पानी मिल रहा था। अखिलेश के ना रहने से जोड़ी तक ये है, देखिए मैं खेत परती रह गई बा। गरू माल है जो हमने रखले बेचात नहीं किया तो कृषि शुरू हुआ। हाँ, फेस टू फेस मामा है गरू माल हमने के जन पोसत नहीं जो वो बेकार बड़े से ऐसे चाहते हैं कि हमने के राज ठीक नहीं था। पुराना है, बाल बच्चा मरे लगे सकूल। कह तो रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं पिछले 5 सालों में, जनता हमको फिर से चुनेगी। अभी सपना सोच दीजिए, जब आएगी तब कांग्रेस है, भाजपा सपे आएगी। अब या जोगी मोदी ना आए हैं, मैं ना फेल बुझिए। देखिए रहे हैं यहाँ की पोजीशन, जनता के रूप देखिए रहे हैं चेहरा। नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम चाय पीने वाला के बेटा, गरीब के बेटा हैं, और जनता हम किसान के बेटा हैं, हमारे साथ है। कहाँ किसान गरीब के साथ है? उनके बेटा जो है उनके रेट में 500 रुपया खाना दाना उनको जो ये हम लोग राशन से नहीं ना जिएंगे जी। हम लोग यहाँ बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ने निकलने के लिए 2-2 साल से घर में पड़े हुए हैं। इसमें मैं बनिया महाजन की तो है चलती, बनिया अपना मनमानी अनाज बेच रहा है, मनमानी अपना ले रहा है, सौदा दे रहा है मनमानी। बनिए के लिए फायदा है जोगी के राज में, और गिरहत के लिए नहीं फायदा। हाँ, महाजन जितने बनिया बेचने किनने वाले फुट रोड पर है वो लोग खुश है मोदी से। और सरकार बदल देंगे। सरकार तो अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा भाई जी। ऑटोमेटिक? जी जी, कहना नहीं पड़ेगा श्रीमान। आप कुछ बोल रहे थे कि मोदी जी गरीब के बेटा नहीं है, किसान के बेटा नहीं है। किसान का बेटा नहीं है। वो विदेश के जितने विदेशी गरीब हैं, बड़े बड़े पूंजीपति वाला, वो सब गरीबों से वो गरीब अधिक है। अब उनके मुताबिक गरीब और भारत में और देशों विदेश में नहीं है। हाँ, माने उनको इतना गरीब मान लीजिए जो देश विदेश में भी उनके मुकाबला खोजिएगा गरीब तो नहीं मिलेगा। मोदी जी बोले कि हम गरीब के बेटा हैं, किसान के बेटा हैं, चाय बेचने वाला के बेटा हैं, हम चौकीदार हैं। मोदी जी क्या क्या नहीं कहें। आज बताइए, जो हमारे स्कूल में जो 12 का लड़का को जो पास दिया जा रहा है, ये कल जो नौकरी में जो उनको जो दस्तखत कराया जाएगा तो वो नौकरी मिल जाएगी। आप बताइए, मिल जाएगी। जो पढ़ने को तो उनको दिया नहीं गया, स्कूल सारा बंद रहा व्यवस्था। कोई अपना पेट काट करके 10 रुपया दे करके तीसरी पढ़ रहा है, और वो पढ़ करके टेम्पररी पढ़ करके वो पास होगा, नौकरी में जाएगा दस्तखत करने। बार सरकारी पास हो गया, लड़कों को फेल नहीं होने दिया गया, पास हो गया। मगर वो नौकरी में जिस दिन जाएगा उस दिन मरम्मत होगा। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव जो होगा आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव, उसको लेकर कुछ सोच रहे हैं? ये इसमें सोचना क्या है, अपना अपना मत देना है, जिसको हमारा मत होगा उसको हम देंगे। बहुत सही बात है, अपना मत देना है, लेकिन सरकार बनानी है तो किसी की सरकार बनाना चाहेंगे? देखिए, हम उसकी सरकार बनाना चाहेंगे कि जिस देश में हम आराम से रहें, आज़ादी की सांस ले। हमें लगा कि हम आज़ादी में रह रहे हैं बस। हाँ, अभी आज़ादी में नहीं ले रहे हैं सांस? हाँ ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं बस। हम दिक्कत कहाँ लग रही है? वही दिक्कत है, जैसे कि कोरोना का है तो भाई सबको परेशानी है, यही तो दिक्कत है। कोरोना में सबको परेशानी है, हम ही को थोड़े परेशानी है कि हम कहें जो हम ही परेशान है, सब परेशान हैं।
बोलिए। मौजूदा सरकार जो है सीएम योगी की जो सरकार है उसके उनके कामकाज से कितने खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश हैं, उनके काम काज से बहुत खुश हैं। हाँ, योगी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी। और क्या चाहते हैं? जो सुनिए, जोगी जी कोई बनिया नहीं है, जोगी जी बाबू साहब है, ठीक है। जोगी जी कोई ओबीसी नहीं है, ठीक है। जोगी जी है सामान्य है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, जिसको विरोध करना है करे, ठीक है। सरकार बनाएंगे फिर उनकी? ठीक है, फिर बनाएंगे उनकी सरकार। तो बनाएगा ही सरकार। वैसे बनिया से कोई लेना देना नहीं है, जोगी जी बनिया नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बाबा जी? वो तो आरक्षण के तहत में है। मोदी जी जो आरक्षण के तहत में है वो सबको देखते हैं। अभी 15% दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है? बाबू साहब को नहीं दिया गया, बनिया को नहीं दिया गया, किसको नहीं दिया गया है? आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, कुछ सोच रहे हैं? चुनाव जैसा समय आएगा वैसा होगा, अभी क्या बताया जाए इससे के विषय में। मतलब हमारा पूछने का मतलब ये है कि क्या सोच रहा है सरकार, किस यही सरकार रहेगी या कोई नई सरकार लाने की बात कर रहा है? ऐसा है सर, जो है कोई भी सरकार बने या कोई भी हो, लेकिन हमारी जनता को देखने वाला आज तक नहीं कोई आया है सामने में। क्या अखिलेश हो, क्या मोदी जी हो, क्या और लोग हों। हमारे हिसाब से तो नोटा भरना चाहिए। मोदी जी तो कहते थे कि हम सरकार को जो है, हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। ऐसा है सर, जो है कहना और करने में बहुत अंतर है। कहने और करने में अंतर है। इसमें क्या है कि जो प्रैक्टिकल अपने हृदय से लोग उतरें तो जनता जो है उनके पीछे दौड़ेगी। जनता तो दौड़ ही रही थी मोदी जी के पीछे, योगी जी के, है ना। वो एक लहर थी, लहर के अंदर जो आया गंगा बह रही है, वो आपका जो आपका हरिद्वार से लेके और कलकत्ता तक पहुंच गई। लहर खत्म हो गया। तो लहर अब खत्म होगी, आपके सामने में है, आप देख ही रहे हैं। लहर खत्म नहीं हुआ, समय बताएगा। काला धन की बात है, उसको जो बोला गया, रामदेव जी बोले, अन्ना हजारे बोले, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? उसको तो अमल करना चाहिए। क्या क्या जो है आपका ये धारा बने, नोटबंदी हो गया। नोटबंदी जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है, जो जनता आज पीड़ित है, किसान पीड़ित है। हर एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट सुनिए। जो हम लोगों की समस्या है, कर्जा सरकार बोल रही है कि लो और दो मत, ये कहाँ का नियम है? इसको जो है कर्जा ऐसा करे कि किसान को लेना ही ना पड़े, ऐसा नियम नहीं बन सकता है। क्या सोच रहे हैं आप? यूथ हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सोच रहे हैं? देखिए, आने वाले विधानसभा में जो अभी वर्तमान में हमारी सरकारें हैं वो पूरी तरह से अपने वादे के अनुसार निष्फल रही है। अभी सरसों तेल की देखिए, आम जनता के सिर पे कितना बोझ दिया गया है। जो सरसों तेल 100 रुपया 120 रुपये लीटर हुआ करता था, आज 200 रुपये 250 रुपये किलो हुआ है। अभी एक अदानी जी का, माननीय मोदी जी अदानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अदानी जी का 200 ml का एक पाउच, 200 ml का सरसों तेल का पाउच निकला हुआ है, उसका रेट आप 50 रुपये देखेंगे। 200 ml तेल का दाम 50 रुपये हो रहा है। आम जनमानस कहाँ से खाएगा? रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवानों को। 2 करोड़ नौकरी का वादा हुआ था, वो वादा नहीं मिला। नौजवान आज पकौड़ा छानने के लिए तैयार है। उसके बाद तेल इतना महंगा हो गया कि उसका पकौड़ा भी नहीं बिक रहा है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से विफल है। किसानों की बात करते हैं लोग कि किसान हित में हम काम कर रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं। ये बताइए आज डीजल की दाम कितना हुआ है? डीजल, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आज तक मैं 60 रुपये से अधिक का डीजल नहीं खरीदा था, जो आज 80 रुपये 83 रुपये लीटर बिक रहा है, 90 रुपये लीटर भी। अब बताइए वो किसान सिंचाई कहाँ से करेगा? किसान सिंचाई कैसे करेगा? हर मुद्दे पर शिक्षा की बात है। अभी HDFC में लखनऊ में वैकेंसी निकली थी, उसमें साफ साफ अपने एडवर्टाइजमेंट में निकला था कि 2021 में पास हुए लड़कों की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि बिना पढ़े लोग पास कर दिए हैं।
ये नौजवान कहाँ जाएंगे, इनकी मेरिट कहाँ जा रही है, आप बताइए। इसलिए जनता मूड बना ली है, इस सरकार को नहीं रखना है, क्योंकि ये नौजवान की सरकार है, न बूढ़े पुरानिया की सरकार है। बस ये जाति विशेष पे काम कर रही है ये सरकार, और उनका भी नहीं है, क्योंकि वो लोग भी खाते हैं, महंगाई से वो लोग भी लड़ रहे हैं। जिसके लिए सरकार काम कर रही है उसका भी ये सरकार नहीं है। महंगाई हर लोग पे है। आज पेट्रोल डीजल के दाम का कितना हो गया है। स्कूल के देखिए स्थिति क्या हो चुकी है। लड़के पढ़ेंगे नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, फिर घर परिवार चलेगा कहाँ से। अपने लोग बंद कमरे में ये कि चौकीदार की बात करते थे, चौकीदारी की बात करते थे मोदी जी, वो सब बेकार की बातें थी। ये बताइए, नीरव मोदी जब यहाँ से गायब हुए किसकी सरकार थी? चौकीदार उस समय कहाँ था? छोटी सी बात बताइए, चौकीदार उस समय कहाँ था जब देश में लाखों करोड़ों घोटाले हो रहे थे, हुए हैं? उस समय चौकीदार कहाँ थे? जब कोरोना काल में हवाई जहाज जब शुरू में बंद कर देना चाहिए एयरपोर्ट में, कोरोना भारत में उत्पन्न नहीं हुआ, जब एयरपोर्ट चालू नहीं हुए होते तो आज कोरोना काल देश की ये स्थिति नहीं होती, इकोनॉमी की ये स्थिति नहीं हुई होती। उस समय चौकीदार कहाँ थे जब दरवाजे पर खड़ा होकर कोरोना पास करा रहे थे? एयरपोर्ट पे ही कुछ उचित व्यवस्था हो गई होती तो आज देश में ये स्थिति नहीं होती। ठीक है कि अगली सरकार किसकी होगी यूपी में? देखिए, यूपी में जनता मूड बना ली है। इस बार अखिलेश जी का लहर है। ठीक है, पढ़ाई के लिए कोरोना है, चुनाव के लिए कोरोना नहीं है। अभी पंचायत चुनाव हुआ, खूब आराम से हुआ, देख रहे हैं लड़कों का दारू की भट्टी खोलने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी मजबूत करने के लिए दारू की भट्टी खुली, लेकिन स्कूल नहीं खुला, मंदिर नहीं खुल रहे हैं जोगी जी के सरकार में, लेकिन दारू के भट्टी पहले खुल रहा है। अब बताइए, बच्चे पढ़ेंगे कि पढ़ने से देश में विकास होगा कि दारू बेचने से देश में विकास होगा? ये आप फैसला करिए। इसलिए जनता मूड बना चुकी है कि इस बार चौकीदार को हटाना है, चौकीदार को हटाना है इस साल, चौकीदार को देना है। हाँ। लेकिन जिस तरह से आप अभी अपना दर्द व्यक्त कर रहे थे कि हमारे जो बाल हैं वो सिर से बाल जो है मतलब उड़ गए हैं, और इसकी कोई बड़ी वजह है? इसकी वजह यह है कि सन 2007 में एक भर्ती प्रक्रिया हुई और तब हम उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, आज से लगभग 14 साल पहले, और गारंटेड है कि हम अपने कॉलेज के मेधावी स्टूडेंट रहे हैं। उसका प्रमाण ये है कि हमने गोल्ड मेडल पाया है। 2007 में वैकेंसी निकलती है और तब उस समय की सरकार कहती है कि हम मेरिट बना करके नियुक्ति देंगे, और दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि उस मेरिट में हमारा नाम होता है, क्योंकि मेधावी थे, मेधावी हैं। फिर तुरंत मुकदमा होता है और आदेश आता है कोर्ट का कि नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया को बंद किया जाए। अब क्या किया जाए कि सीनियरिटी से भर्ती प्रक्रिया की जाए। फिर अब वो सत्रवार होने लगती है, और ऐसे ही गुजरते गुजरते प्रक्रिया चल रही थी। अब उम्मीद ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग का भी नंबर आ जाए सत्रवार में, लेकिन इन मौके पे जब 2002 तक वैकेंसी हो गई, हम लोग 2007 में फॉर्म डाले थे, और अब जोगी बाबा महोदय जी कह रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः रोक दिया जाए और एग्ज़ाम करा के पूरा कराया जाए। अब बताइए, इसी वजह से मैं बोला था कि 14 साल जो बंदा इंतज़ार किया उसका नंबर आने वाला है। अब महोदय कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया को अब बंद कर दिया जाए, सत्रवार भी नहीं होगा, अब हम एग्ज़ाम करवाएंगे। भारतवर्ष में इस तरीके का काम हो रहा है कि एक भर्ती प्रक्रिया है और उसमें 40 तरीके का नियम अपनाया जा रहा है। अपने मर्जी से जब देखिए तब उसको भर्ती करा दिया जाए, जब देखिए तब उसको बंद करा दिया जाए। हम लोग जुआ है, हम लोग को रोजगार चाहिए और कोई हम लोग को मुद्दा नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। जो ये दावे किए जाते हैं कि योगी और मोदी जो है कोई भी फैसला जो है वो
तुरंत लेते हैं, फैसले करने में एक्सपर्ट हैं, ये दावे बिल्कुल खोखले हैं। खोखले हैं, गलत भी कर लेते हैं ना निर्णय। अभी यही नियम प्रक्रिया जो किए हैं भर्ती प्रक्रिया में, कितना दर्ददायी है बताइए। अब आज जो लड़का पढ़ के निकल रहा है और उसके साथ अब हम लोग को बैठा के एग्जाम दिलवाएंगे। कॉमन सेंस की बात है कि जो आदमी 14 साल पढ़ाई छोड़ चुका है, बेशक उस टाइम का टॉपर था, प्रदेश में चौथा स्थान लिया था, लेकिन आज के बच्चे के साथ अब उम्र नहीं है ना एग्जाम में बैठने की। उस टाइम था जब हमने मेरिट में स्थान पाया, 92वां स्थान पे मेरा स्थान था। फिर उसके बाद उन्होंने 17 बार कहा, हम चलिए 17 बार भी इंतज़ार किए। अब जब हम 15 साल इंतज़ार कर लिया तब कह रहे हैं कि अब हम एग्ज़ाम कराएंगे, तो ये तो बेहुदापन है। बिना दिमाग के आदमी काम करते हैं ना ऐसा। तो ये हाल है। सरकार जो सत्ता प्रतिष्ठान में लोग होते हैं, जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उन्हें दूसरे का दुख दर्द नहीं दिखता। ये भाई साहब उसके उदाहरण हैं।